नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी का यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है 23 जनवरी को, जो कि एग्ज़ाम आपका हुआ है क्योंकि इसके पहले का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका था। तो उम्मीद है सभी लोग पास हो जाएंगे क्योंकि पेपर उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर मॉडरेट था। और लोग जैसा बता रहे हैं कि 2017 का जो मॉडल पेपर मतलब पेपर था वही रख दिया गया था, प्रीवियस ईयर का ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। अब जो भी रहा हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो जाते हैं तो उनको अब आगे क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहली बात है कि क्या सुपर टेट की तैयारी अभी से चालू कर देनी चाहिए, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसे कि बात करी जाए यहाँ पे तैयारी की और वैकेंसी की, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि जो वैकेंसी है वो आएगी ही आएगी, ये तो निश्चित ही है। और सरकार ने कहा है कि 17,000 वैकेंसी कुल आएगी, जो कि कब आएगी अब ये निश्चित नहीं है। हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव के बाद सरकार ये परीक्षा करा सकती है क्योंकि टेट होने के बाद सुपर टेट आपका होगा। तो सुपर टेट की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो आइए बिना देर के हुए जानते हैं सबसे पहले सुपर टेट का जो सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर टेट का जो पेपर होता है, परीक्षा का समय 2.5 घंटे है। कुल 50 क्वेश्चन, यहाँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 नंबर का होता है। अगर बात करें यहाँ पे जो कठिनाई स्तर होता है इसका, कक्षा 10 और कक्षा 12 स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे अगर हम बात करें। इसके बाद शिक्षण कौशल से संबंधित क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल और प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपने बीएड या डीएलएड में पढ़ा होगा उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसका जो पाठ्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहला भाषा का पेपर होगा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का। इसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन व्याकरण से ही इसमें रखे जाएंगे अगर बात करी जाए। अपठित गद्यांश से भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुल मिला के हिंदी से लगभग 20 क्वेश्चन पूछता है और संस्कृत से 10 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ पे 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पे विज्ञान। विज्ञान में जो कठिनाई स्तर होगा पेपर का वो होगा कक्षा 10 का। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कुल पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से प्रश्न होंगे अगर हम बात करें। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पोषण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए 10 क्वेश्चन रखे जाएंगे यहाँ से विज्ञान में और 10 नंबर का ये होगा। इसके बाद आता है आपका गणित का। गणित में जैसे कि बात करी जाए अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, समानुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी संख्या कुल होगी 20। कुल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय विज्ञान, भारतीय संविधान, सॉरी, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, मतलब यहाँ पे बात करें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रखे जाएंगे। अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन होगा। इसकी चुनौतियाँ, हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संपदा और प्रबंधन। तो इस प्रकार से पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। इसके बाद आता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में आपका शिक्षण की विधियाँ एवं शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। कुल 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्यक्ति की भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो कुल 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, जिसे जीए भी आप कह सकते हो। तो जीए में उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो ये करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद,
इसके बाद भारतीय संस्कृति, कला। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है पढ़ाई का कि डेली करंट अफेयर को डेली बाई डेली तैयार करते जाएं। न्यूज़पेपर और मैगजीन के माध्यम से कोई अच्छी सी मैगजीन पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे जिसमें ज़्यादातर इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो। प्रतियोगिता दर्पण हो गया जैसे, या फिर बात करिए दृष्टि पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन दृष्टि ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है और वो यूपीएससी के लिए सही, तो उससे बहुत उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण और जो अन्य मैगजीन आती हैं उनसे भी इस काम चलाया जा सकता है इसके लिए। या फिर आप डेली का किसी अच्छे न्यूज़पेपर से क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके उसको नोट करते जाएँ डे बाई डे, तो इससे भी अच्छी तैयारी इसकी हो जाती है। साथ ही साथ अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश भी तैयार हो जाएगा साथ में, तो इसके एक फ़ायदे और होते हैं। दूसरा है तार्किक ज्ञान, जिसे रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालॉजी, एसरेशन एंड रीज़न, मैंडी, लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर की, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद जैसे बात करें क्यूब नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स, वेन डायग्राम और लेटर सीरीज, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन जैसे, तो इन सबसे मिला के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका है सूचना तकनीकी, जिसे कंप्यूटर भी कहते हैं, तो इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में सूचना तकनीकी का उपयोग क्या है। इंटरनेट हो गया, जैसे स्मार्टफोन हो गया, ऐप्स हो गए, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया, इन सबसे मिला के क्वेश्चन 5 मतलब लगभग 5 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आखिरी में है आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इससे 10 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे। तो इसका जो सिलेबस है, जैसे व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता होता है, मार्गदर्शक होता है, शिक्षक परामर्शदाता होता है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार और दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभाव एवं प्रयोग, तो इस तरीके से यहाँ से कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपने जान लिया है। और अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पे अगर 17,000 वैकेंसी होगी तो किस प्रकार से तैयारी करी जाए। अगर 17,000 वैकेंसी होगी तो उम्मीद यही की जा सकती है कि मेरिट ज़्यादा हाई जाएगी। अब 17,000 अगर वैकेंसी है तो यहाँ पे मेरिट जो है 120 अगर आप सही करते हैं, ध्यान रखिएगा, वे लोग जिनका एकेडमिक में नंबर कम है, तो ही उम्मीद लगाई जाएगी कि मतलब कह सकते हैं कि वो सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मेरिट आए दिन बढ़ रही है, उसको देखते हुए उम्मीद यही की जाए, हम पहले से क्यों कमज़ोर बने, पहले से ही ये दृढ़ता के साथ तैयारी करें कि हमें इतना नंबर लाना है, पहले ही सोच बना के रखें तो क्यों नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि ज़्यादातर यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के जो एकेडमिक है और सीबीएसई बोर्ड से या अन्य बोर्ड से बाकी बच्चों के जो नंबर हैं वो यूपी बोर्ड के मुकाबले ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें यूपी बोर्ड का ही बैठता है। और इस हिसाब से अगर बात करें तो 120 नंबर अगर वो ले आता है तो अपने आप को सुरक्षित समझे। अब फाइनली बात करेंगे कि ये वैकेंसी जो है कब तक आने की संभावना है। तो 17,000 वैकेंसी जो है ये बढ़ भी सकती है अगर हम बात करें, जैसा कि कहा जा रहा है कि 97,000 वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है, तो उम्मीद यही है कि बढ़ सकती है, घटेगी नहीं बल्कि। तो 17,000 प्लस वैकेंसी होगी। और पेपर कब तक इसका कराया जा सकता है, तो पेपर की अगर हम बात करें तो इसका पेपर 10 मार्च के बाद ही कोई उम्मीद होगी इसके पेपर की। तो इस वीडियो में आपने पूरा सुपर टेट का सिलेबस जाना, एग्ज़ाम की तैयारी और प्रिपरेशन से संबंधित चीज़ें जानी। थैंक यू।